वैसे तो आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा कि इस दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने दिमाग का 10% भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी फेफड़ों का यानी कि अपनी सांस लेने की क्षमता का भी पूरी तरह से यानी कि 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में ठीक तरह से सांस ना लेने के कारण अपनी पूरी जो क्षमता होती है सांस लेने की उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ ही हफ्तों के प्रयास से या अभ्यास से आप अपनी सांस लेने की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ ही हफ्तों के अभ्यास से आप अपनी सांस लेने की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं हूं रविन आर्या, इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर और योगा थेरेपिस्ट। सांस लेना जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अगर सांसें रुक जाएं तो मनुष्य के प्राण ही उड़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग सही तरह से सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कभी भी सही तरह से सांस लेना सीखते ही नहीं हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम बहुत ही कम सांस लेते हैं। औसतन अगर देखा जाए तो हमारे जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता 5 लीटर तक होती है, यानी कि हम 5 लीटर तक हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। लेकिन औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति आराम की स्थिति में यानी कि एट रेस्ट सिर्फ 300 ml या उससे भी कम हवा अपने फेफड़ों में भरता है। इसका मतलब 300 ml से भी कम हवा जब हम लेते हैं, और जबकि हमारी क्षमता 5 लीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि 5 लीटर करीब है। तो होता क्या है, एक सांस में हम औसतन 15वें हिस्से से भी कम हवा अपने फेफड़ों में भरते हैं। इससे शरीर में काफ़ी कमजोरी होती है, और जब मनुष्य का आयु 50 उम्र से या 60 उम्र से ज़्यादा हो जाती है तब उनके फेफड़े काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा हवा या ऑक्सीजन नहीं भरता है। तो आज हम जिस तकनीक को सीखने जा रहे हैं वो एक चमत्कारिक तकनीक है, जिससे आप अपनी सांस लेने की क्षमता को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा सकते हैं। इस चमत्कारिक तकनीक का नाम है फुल योगिक ब्रीथिंग। जी हाँ, इसे योगिक ब्रीथिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि योगी लोग या तपस्वी लोग इसी तरीके से सांस लेते हैं, जिसके कारण उनके फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा प्राणवायु या ऑक्सीजन आ जाती है। तो आइए सीखें कि फुल योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास कैसे करें। योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले आराम से कुर्सी पर या किसी चटाई पर बैठ जाएं और अपनी पीठ को सीधा रखें। योगिक ब्रीथिंग में सांस लेने में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला पेट, फिर छाती और उसके बाद कंधे। हम योगिक ब्रीथिंग में एक सांस लेते हुए सबसे पहले अपने पेट को फुलाते हैं, उसके बाद छाती को फुलाते हैं, और उसी सांस में हम कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पीछे की तरफ लेते हैं, और फिर सांस छोड़ते वक्त हम कंधों को वापस अपनी जगह पर लाते हैं, फिर छाती को थोड़ा सा सिकुड़ते हैं और पेट को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। अगर आप नए हैं योगिक ब्रीथिंग के अभ्यास में तो आप अपना एक हाथ पेट पर और एक हाथ छाती पर भी रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। तो आइए देखें कि योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास कैसे करें। ये थी एक योगिक ब्रीथिंग। ऐसे आप 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। कितनी देर? आरंभ में प्रतिदिन 3 से 5 मिनट का योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास करें। कुछ हफ्ते या महीनों के बाद एक दिन में 10 मिनट तक का आप अभ्यास कर सकते हैं। सावधानियाँ: अगर पेट या छाती की सर्जरी हुई है तो योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। अभ्यास के दौरान अगर पेट या छाती में दर्द या तनाव महसूस हो तो अभ्यास तुरंत रोक दें। अगर अभ्यास के वक्त आपको थकान महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें।
अभ्यास के दौरान अपनी सांसों को अंदर ना रोकें। किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही फुल योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास करें। लाभ: सांस लेने की क्षमता को 10 गुना या उससे भी अधिक बढ़ाता है। फेफड़ों को मजबूत करता है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। शरीर को ऊर्जावान बनाता है। मन को शांत करता है। तो देखा आपने फुल योगिक ब्रीथिंग के चमत्कारिक फायदे। तो आज से ही फुल योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास शुरू कीजिए। अपनी सांसों की क्षमता को बढ़ाइए और अपनी फेफड़ों को मजबूत कीजिए और अच्छे स्वास्थ्य का फायदा उठाइए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और उनकी भी सेहत सुधारिए। योग और आयुर्वेद पर ऐसे ही लाभकारी वीडियोस पाने के लिए योग सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।